हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा गुरु घंटाल में लेके आया हूँ एक ऐसी हॉरर कहानी। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। एक छलावा, रमेश, सीमा। भयानक कहानी जो अपना था वही पराया निकला। बरसात की वो रात आज भी रमेश की आंखें कांपती है। रेलवे क्वार्टर के पीछे बनी पुरानी कॉलोनी, जहाँ शाम ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता था। रमेश एक साधारण मजदूर था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी सीमा और 6 साल की बेटी पायल तक ही सीमित थी। सीमा बहुत भोली थी, या शायद रमेश यही समझता था। उस रात रमेश देर से घर लौटा। घर के बाहर दिया जल रहा था, लेकिन अंदर अजीब सी ठंडक थी। सीमा? कोई जवाब नहीं। अचानक रसोई से पायल की हंसी सुनाई दी। रमेश मुस्कुराया, पर अगले ही पल उसकी रूह कांप गई, क्योंकि पायल तो 2 दिन पहले मर चुकी थी। वो दौड़ता हुआ रसोई में पहुंचा। वहां सीमा खड़ी थी, उसी चेहरे के साथ, वही आवाज, वही मुस्कान। इतनी देर क्यों हो गई? उसने प्यार से पूछा। रमेश के पैर जड़ हो गए। उसकी नजर दीवार पर तंगी तस्वीर पर पड़ी, पायल की मौत की तस्वीर, और नीचे लिखा था, छलावे पर भरोसा मत करना। सीमा धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ी। उसकी आंखें अब खाली थीं, जैसे उनमें आत्मा ही ना हो। तुम सीमा नहीं हो। रमेश की आवाज कांप रही थी। वो हंसी, उस हंसी में इंसानियत नहीं थी। मैं वही हूं जिसे तुमने छोड़ा था, जिसकी सच्चाई कभी जानने की कोशिश नहीं की। अचानक रमेश को याद आया, सीमा की जुड़वा बहन, जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था, जिसे घर से निकाल दिया गया था, जो उसी रात पायल को लेकर नदी में कूद गई थी। उसका बदला आज लौट आया था। सीमा का चेहरा पिघलने लगा। उसके पीछे पायल खड़ी थी, भीगी हुई, मरी हुई आंखों के साथ। पापा, आपने मम्मी को नहीं बचाया। अगले पल चीख, अंधेरा और सन्नाटा। सुबह जब पड़ोसी आए, घर के अंदर रमेश की लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर ऐसा जैसे मौत भी डर गई। दीवार पर खून से लिखा था, सबसे खतरनाक भूत वो होता है जो अपने चेहरे से छलावा करता है। अगर आप चाहें तो मैं रमेश की मौत के बाद कॉलोनी में एक अजीब खामोशी छा गई थी। लोग कहते थे वो डर से मरा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। तीसरे दिन जब पुलिस ने घर सील किया, उसी रात चौकीदार ने कुछ देखा। रात के ठीक 2:13 पर क्वार्टर नंबर 17 से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। ही ही, पापा। चौकीदार की टॉर्च कांपने लगी। वो धीरे धीरे घर के पास पहुंचा। अंदर दिया जल रहा था, जबकि घर सील था। अचानक खिड़की पर एक औरत का चेहरा उभरा। सफेद साड़ी, गीले बाल और आंखें बिल्कुल सीमा जैसी। दरवाजा खोलो, आवाज आई। चौकीदार भाग खड़ा हुआ। सीमा की सच्चाई। पुलिस जांच में एक पुरानी फाइल खुली। सीमा की जुड़वा बहन का नाम था सीता, जिसे परिवार ने अपशगुन कहकर घर से निकाल दिया था। उसी रात जब रमेश काम पर गया था, सीमा और सीता के बीच भयानक झगड़ा हुआ। सीता चिल्ला रही थी, अगर मेरी बेटी नहीं मिलेगी तो तेरी बेटी भी नहीं बचेगी। उस रात नदी से 2 लाशें मिली थी, एक बच्ची की और एक औरत की। पर सवाल ये था, सीमा की लाश कहाँ गई? रात का सच। 1 हफ्ते बाद पुलिस ने घर दोबारा खोला। घर के अंदर कोई बदबू नहीं थी, बल्कि अगरबत्ती की खुशबू थी। आईने के सामने एक औरत बैठी थी, बाल संवारती हुई। वो मुड़ी, वो सीमा थी। आप जिंदा हैं? इंस्पेक्टर की आवाज टूट गई। सीमा मुस्कुराई। आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आईने पर खून से लिखा था, छलावा मरता नहीं, वो बस चेहरा बदलता है। अचानक बत्ती गुल, चीखें, कांच टूटने की आवाज, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह घर खाली था। इंस्पेक्टर की बंदूक जमीन पर पड़ी थी। दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब मेरी बारी नहीं, अब तुम्हारी है। और उस दिन के बाद कॉलोनी में कोई आईना रात में इस्तेमाल नहीं करता। सच जो सहा नहीं गया। इंस्पेक्टर वर्मा की गुमशुदगी के बाद मामला दबा दिया गया। रिपोर्ट में लिखा गया, मानसिक दबाव, भ्रम और सामूहिक वहम। लेकिन कॉलोनी जानती थी, वो वहम नहीं था। हर रात ठीक 2:13 पर क्वार्टर नंबर 17 की खिड़की अपने आप खुलती और आईने से टकराने जैसी आवाज आती। टक टक टक। डायरी का रहस्य। 1 महीने बाद पुरानी अलमारी से एक जली हुई डायरी मिली। वो रमेश की नहीं थी, वो सीमा की थी। डायरी में लिखा था, सीता मरी नहीं है, वो मेरे अंदर रह रही है। जब मैं मुस्कुराता हूँ वो रोती है, जब मैं सोती हूँ वो जागती है। आखिरी पन्ने खून से लिखा था, रमेश ने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा, उसने मेरी आत्मा को भी नकार दिया। असली रात का सच। उस रात जब रमेश काम पर गया था, सीता बच्ची को लेकर नहीं गई थी, वो सीमा से मदद मांगने आई थी। पायल डर कर नदी की ओर दौड़ लगा दी। सीमा चीखी, सीता चीखी, लेकिन पानी तेज था। पायल डूब गई। सीता ने नदी में छलांग लगाई। सीमा किनारे खड़ी देखती रही। उसने किसी को नहीं बचाया। छलावे की जड़।
उस रात के बाद सीमा अंदर से टूट गई। गिल्ट, डर और स्वार्थ, इन तीनों ने मिलकर एक नया चेहरा बना दिया, छलावा। न सीमा जिंदा थी, न सीता मरी थी। जो बचा था वो बदले की आत्मा। अंत की शुरुआत। एक रात कॉलोनी के हर आईने में एक ही चेहरा दिखा, पायल का, और नीचे लिखा था, माँ ने नहीं बचाया, पापा ने नहीं समझा। अगली सुबह 3 और लोग मरे मिले, सबके चेहरे पर एक ही भाव बस पछतावा। तो मित्र की कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लाइक करें।